अरे 100 में से 80 चमचा और 90 घर वाले। जग की रीति क्या मैं कह दे, सब कर्तव्य है लाचारी के। और आज कल घर घर में देखो चमचा है घर वाले। लाला नारी करे सो करी छोड़, औरत करे सो करी छोड़। अरे कहो तो राज रंग बनाई दे, हरे घर घर बोडोले। सारे घर को नाश कराई दे, भरे बड़ भोले। नारी करे सो करी छोड़े। औरत के दिमाग की बात पति से कभी नहीं बनती है। सोचा घर में पत्नी भी बात नहीं मानती है और घर में कोई बेटा भी नहीं है, तो ऐसी जिंदगी जीने से फायदा क्या, मुझे मर जाना चाहिए। मरने की मन में अभिलाषा लेकर के आज आत्मदेव ब्राह्मण बड़े दुखी होकर के नदी के किनारे पहुंचे। सरोवर के किनारे बैठ करके सोचने लगे, बाहरे विधाता क्या लिखा है तूने मेरे किस्मत में, जो मेरे घर में एक बेटा पैदा नहीं हुआ। पत्नी भी बात नहीं मानती है, घर में कोई पुत्र भी नहीं है, जिंदा रहूं तो रहूं कैसे। अब मैं वापस घर लौट के नहीं जाऊंगा, इसी सरोवर में कूद के अपने प्राणों को गंवा दूंगा। बैठे बैठे विचार कर रहे, सरोवर में कूदने वाले थे, तब तक भगवान की कृपा से उसी सरोवर के समीप एक सन्यासी महात्मा आए। आत्मदेव ब्राह्मण नदी में कूद रहे थे, हाथ पकड़ के खींच लिया। जवाब दिया, क्या कर रहे हो आप, इस सरोवर में क्यों कूदने जा रहे हो। बोले, बड़ा दुखी हूं, घर में कोई बेटा नहीं, इसलिए मैं मरना चाहता हूं। आत्मदेव ब्राह्मण से जवाब दिया है महात्मा ने, सुनिए, अगर आप इस सरोवर में कूद के मर जाओ तो तुम्हारे घर में बेटा हो जाएगा। बोले, नहीं होगा। जब तुम्हारे मरने से तुम्हारे घर में बेटा होगा नहीं तो व्यर्थ में बलिदान क्यों दे रहे हो। अगर तेरे मरने से तेरे घर में पुत्र पैदा हो जाता तो मैं तुझे रोकता नहीं, पीछे से धक्का दे देता, मर जा। लेकिन तू भी मर जाएगा, तेरे घर में बेटा भी नहीं होगा, तो ऐसी जिंदगी, ऐसी कुर्बानी देने से फायदा क्या। बोले, मुझे उपदेश नहीं दो, ज्ञान नहीं दो, अगर देना है तो गोदी का लाल दे दो। अगर मेरे घर में पुत्र नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगा। सन्यासी सोचने लगे, बड़ा अच्छा ब्राह्मण है, कहीं मर न जाए। अपनी झोली में से एक फल निकाला, दिया, जवाब दिया, अपनी पत्नी को खिलाना, पत्नी फल को खाएगी तो गर्भवती हो जाएगी। फल लेकर के आए हैं, अपनी पत्नी को दिया, लेकिन पत्नी नहीं चाहती है मेरे पेट से कोई बच्चा जन्म ले। फल ले लिया, खाया नहीं, रखे रही। अपनी मुंह बोली बहन को बुलाया, जवाब दिया, बहना मेरे घर में ये फल मेरी काल के समान आया है, क्यों। बोले, सुने, कि फल खाने से जो रह गया और तो फेरी गर्भ गिर जाएगा।
विचार कर रही बैठी बैठी मन में, फल खाऊंगी गर्भ रहेगा, प्रसव की पीड़ाएं आएगी हमसे सहन नहीं होगी। फल खाने से जो रही गया गर्भ, फल खाने से जो रही गया गर्भ, तो फिर गर्भ गिर जाएगा। हे बहनों महल में पड़े पड़े, हे बहनों महल में पड़े पड़े, ये माटी कौन सड़ाएगा। सोच रही है फल खाने से रह गया गर्भ, तो फिर गर्भ गिर जाएगा। उस 8 पहर की टक टक में बेमौत प्राण घुट जाएगा। बिना मौत के मर जाऊंगी, प्रसव की पीड़ाएं मुझसे सहन नहीं होंगी, इसलिए फल नहीं खाऊंगी। बहन कोई ऐसा उपाय बता। तो बोली अपनी बहन से, बहन बचाए ले प्राण, यह फल आया है हमें निश्चित काल समान। क्यों? मेरे लिए ये फल काल के समान आया है, इसलिए जो पाए सोच बहना, जब पिच जाने से बची रहूं, फल का फल भी फल दिखला दे, मैं फल खाने से बची रहूं। मेरे घर में फल का फल भी आ जाए, यानी मेरे घर में बेटा भी हो जाए, मुझे फल भी न खाना पड़े, प्रसव की पीड़ाएं भी सहन नहीं करने पड़े। तो उसकी बहन ने जवाब दिया, बहना परेशान नहीं हो गए। क्यों? बोले जितना समय तुम्हारे फल को आए हुए तुम्हारे आंगन में हुआ है, उतने ही समय का मेरे पेट में बच्चा पल रहा है। और तुम्हें तो मालूम है हमारे 5 साल पहले से ही घूम रहे, खाए बोले घर में दाने ना आए, और तुम्हारे सबको जो भरे भंडारे, तुम्हारे एक लला ना आए। जो मेरे बेटा पैदा होगा वो तुम्हें दे दूंगी, लेकिन शर्त एक बदले में कुछ हमें दे देना। बोले बिल्कुल। इसी भांति उन दोनों में ठहर गई जब राय, और लुका छुपा कर वह फल गाय को दयो खिला। फल गाय को खिला दिया, गाय बांझ थी। दोनों आपस में बहनों में शर्तें रखी, पेट से कपड़ा बांध के अपने पति के पास पहुंच जाती है, मैं गर्भवती हूँ, त्रिया चरित्र दिखाती रही। 9-10 मास व्यतीत होने पर धुंधली की बहन ने बच्चे को जन्म दिया। तो धुंधली ने वो बच्चा उससे पैसा देकर के ले लिया, उसे थोड़ा सा धन दिया, धन के लालच में उसने अपने बच्चे को दे दिया। अब बच्चा पैदा हुआ नहीं है, स्तनों में दूध नहीं आता है, बच्चे का पालन पोषण कैसे हो? तो फिर त्रिया चरित्र चल के अपने पति से जवाब देती है, क्या करूं, हमारे स्तनों में दूध नहीं आता है, बेचारा बच्चा भूख की वजह से बिड़बिड़ाता रहता है, चिल्लाता रहता है, ये कैसे पलेगा? हाँ तमदेव ब्राह्मण बड़े सीधे, कोई उपाय? बोले एक उपाय है, मेरी बहन के बच्चा पैदा हुआ था, लेकिन वो बच्चा पैदा होने के बाद में मर गया। यदि आप मेरी बहन को यहाँ बुलवा लें तो वो बच्चे का पालन पोषण कर देगी, बच्चे का पालन पोषण कर देगी। तो जिसका बच्चा था उसे ही अपने घर पे बुला लिया, और बुलाने के बाद में वही पालन पोषण कर रही है। याद रखना मेरे भैया, जो गाय को फल खिलाया था वो गाय भी गर्भ बांझ थी, लेकिन वो भी फल खाने से गर्भवती हो गई। तो गाय के वैसे बछड़ा या बछड़ी पैदा होनी चाहिए थी, लेकिन गाय के न बछड़ा पैदा हुआ न बछड़ी पैदा हुई। जब गाय ने जन्म दिया तो इंसान के बच्चे को जन्म दिया, आदमी का बच्चा। भगवान तो यहां तक कहते हैं, हो मोरा बचन चाहे पड़ी जाबे फीका, संत बचन पर कीली
भगवान कहते हैं अपने में, मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की लीका। मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की लीका। मेरा वचन एक बार झूठ हो सकता है, लेकिन महात्माओं की कभी बात झूठ नहीं होगी। गाय ने बछड़ा या बछड़ी को जन्म नहीं दिया, इंसान के बच्चे को जन्म दिया जिसके कान गाय जैसे हैं। कान तो गाय जैसे हैं, लेकिन महाराज पूरा शरीर आदमी का है। अच्छा, गाय के जब इंसान का बच्चा पैदा हुआ, जिसको भी पता चलता भाग के देखने जाता, बोले ये तो अजूबा हो गया, भला गाय ने आदमी के बच्चे को जन्म दिया। बड़े बड़े विद्वान वहां आए हैं, तो गाय जैसे कान होने की वजह से उस बच्चे का नाम गौकर्ण रख दिया। गौ माने गाय, कर्ण माने कान। अब धुंधली ने जो अपनी बहन से बच्चा लिया था, आत्मदेव बोले देखो देवी, मेरा नाम आत्मदेव है तो बच्चे का नाम हम आत्मा राम रख दें। धुंधली बोली आहा, तुम्हें अपने मन की सब करियो। मेरा नाम धुंधली है, मेरा बच्चा है तो मैं अपने बच्चे का नाम अपने नाम के हिसाब से रखूंगी। मेरा नाम धुंधली है तो बच्चे को नाम धुंधकारी रखे। धुंधकारी नाम रख दिया। एक का नाम गौकर्ण, जो गाय से पैदा हुए। मेरे भैया धीरे धीरे सयाने होने लगे, लेकिन दोनों की रास्ताएं अलग अलग हो गई। गौकर्ण सुबह से संध्या तक पूजन में समय बिताने लगे, लेकिन खल नीच धुंधकारी वैश्यन के डेग जाने लगे। गौकर्ण सुबह से संध्या तक भजन पूजा पाठ करते रहते हैं, और धुंधकारी सुबह से शाम तक दारू पीना, जुआ खेलना, डांके डालना, झूठ बोलना, बेईमानी करना, वैश्याओं के पास में जाना, कोई ऐसा दुष्कर्म नहीं बचा जो इसके अंदर न हो। अच्छा, बच्चा जब अच्छे काम करता है तो पिता को बड़ा गर्व होता है, और वही बच्चा जब उल्टे काम करने लगता है तो पिता बड़ा शर्मिंदा होता है। रोज बच्चा अगर कोई गलती करे तो उसकी शिकायत, अगर कोई ललाज भी चौराहे पे बैठे भले शराब पिए, लेकिन ऊपर से कोई नहीं कहे घरे खबर पहुंच जाए, तो पिता के पास में खबर पहुंचती है तुम्हारा बच्चा आज ये गलती कर रहा था, सुधार लेना। पिता के पास में शिकायत आने लगी, और जब आत्मदेव ब्राह्मण के पास में रोज शिकायतें आने लगी, बड़े दुखी हुए। एक दिन बैठे हैं और धुंधकारी दारू के नशा मौरी से चलो आए। इशारों दे के आत्मदेव ने पास में बुलाए लो, जवाब दिया लाला बोला तू जानता है हम ब्राह्मण हैं? हाँ जानते हैं। तो हमारा ये धर्म नहीं है कि हम दारू पिए, हमारा ये धर्म नहीं है कि हम राजनी करें, हमारा ये धर्म नहीं है कि हम जुआ खेलें। क्यों करता है ये सब काम? ये अच्छे नहीं है, निंदनीय काम है, कामों को छोड़ दे। दारू के नशा में बोला तुम बूढ़े हो गए हो, हम जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। आंखों में आंसू भर के जवाब दिया है आत्मदेव ब्राह्मण ने अपने बेटा से, बेटा तू जानता है जब तू नहीं था तब मैं घर से बाहर निकल के जाता था तो लोग हमसे पंडित जी कहा करते थे, कोई महाराज जी कहा करता था, हमें लोग प्रणाम करते थे, बैठने के लिए स्थान दिया करते थे, मेरा सम्मान करते थे। और जब से घर में तू हुआ है, तूने दारू पीना, डांके डालना, चोरी करना, जुआ खेलना, ये सब काम शुरू किए हैं। आज मैं जब घर से जाता हूँ बाहर निकल के तो लोग हमसे पंडित जी नहीं कहते। आज जब मैं घर से बाहर निकल के जाता हूँ तो लोग हमसे महाराज जी नहीं कहते। हमें देख करके ये कहते ये शराबी का बाप आ रहा है, हमें देख करके हमसे ये कहते ये ज्वारी का बाप आ रहा है। क्या मैंने तुझे इसी दिन के लिए पाल पड़ोस के सयाना बनाया था कि एक दिन मैं महाराज जी पंडित जी से ज्वारी का पापा बन जाऊंगा? क्या मैंने तुझे इसी दिन के लिए सयाना किया था एक दिन मैं शराबी का बाप कहलाऊंगा? क्या मैंने तुझे इसी दिन के लिए सयाना किया था एक दिन मैं लुटेरे का बाप कहलाऊंगा? छोड़ देना बुरे कामों को। पिता की एक भी बात नहीं मानी, दारू के नशा में चला गया। गौकर्ण महाराज का आना हुआ। गौकर्ण महाराज ने देखा आत्मदेव ब्राह्मण रो रहे हैं। आत्मदेव को ही पिता मानते हैं गोकर्ण, क्यों? गाय से पैदा हुए। आत्मदेव ब्राह्मण को पिता मानते, जवाब दिया पिताजी आप रो रहे हैं? बोले रो नहीं तो क्या करूं, घर में रहूं तो रहा नहीं जाता, घर घर नहीं, इस दुष्ट ने नरक बना दिया। और वन में चले जाएं तो इतना प्रबल वैराग्य नहीं है, क्या करें, कहां जाएं? तो जवाब दिया दुनिया में अगर तुम शांति चाहते हो तो शांति कहीं नहीं है। और वैसे जी बात सही है दादा, आजकल शांति नहीं है कहीं। परीक्षित महाराज जी हम तो यही कहेंगे अगर शांति को पैसे उदय मिल जाए तो तुरंत ही खरीद ले। आजकल लोगों को पैसे उदय शांति नहीं मिलते। घर में दो भैया हैं, दोनों भैया में आपस में बन रही, भैया ने की बात छोड़ो है, आपस में पति पत्नी में नहीं बन रही, शांति ना है। और शांति ये काकाऊ काम में शांति ना है। आजकल हर आदमी बड़ी जल्दी मचा,
बहुत जल्दी और जल्दी जल्दी तब तक जल्दी करी तब तक आयो चले, पता है नहीं कितनी जल्दी गई। एक दिन मैंने सोचा तो गौर से सुनो भाई बहना, और एक बात तू बताए हम जल्दी में। तो सभी दुनिया जल्दी में है, तो मैंने भी सोचा एक छोटी सी अब समय नहीं है पास किसी के, हर शख्स बड़ा है जल्दी में। क्यों? खावे जल्दी सोवे जल्दी, सब काम होते ही जल्दी में। अब काहू से मन की बात करो तो कहें अभी हम जल्दी में। अगर काऊ भैया से अपने पेट की बात करो, बोले भैया सुन ले, तो बोले हम तो हाँ तुम्हारी रामायण सुन ली, हम बहुत जल्दी में। और नए नए भैया हैं जो कहूँ बाहर निकले बाइक लेके, और जब कहूँ बाइक लेके बाहर चले, चाहे रोड कितनी खराब हो, फिर बाइक भैया 100 से नीचे तो चले ही ना, चाहे बांगे जाके भले घर ही हो जाए गिर पड़े। 100 की स्पीड पे बाइक चले, फिर जाए गिरे कऊ खंदी में। घर से निकले बाइक भगाए रहे, रास्ता में भगवान की कृपा ऐसी भाई को खंदी में लड़के पड़े, तो वहां खंदी में पड़े तो लोग वहां से निकले खड़े हुए, बोले सोचे वो जो गिरे पड़ो जाए उठाएं, अगर उठाएं तो कहूँ ऐसा मरे मराएगा, हमारे ऊपर मुकदमा ना लग जाए, और हम का उठाएं पैसे में जल्दी में। फिर देखने वाले उठाता नहीं क्योंकि लोग बड़े। लैला मजनू सीरी फरियाद मच गए पर प्यार की बंदी में। अब फेसबुक पे प्यार हो इनकार भी हो जाए, दादा होता था गोना 5 बरस में। पहले ब्याह हो जा, तो ब्याह होने के बाद हम दत्ता गोनो 5-6 साल के बाद हम हो, तो पहले अब ना होता था गोना 5 बरस में, तब कोई नहीं था जल्दी में। और अब समधी के संग गोनो रोनो बचा हो जा। कब गई जवानी ना जाना, फिर आओ बुढ़ापा जल्दी में। कब जवानी निकल गई पता ही ना चलो, कब गई जवानी ना जाना, फिर आओ बुढ़ापा जल्दी में। और जल्दी जल्दी के चक्कर में यमराज भी आई है। यमराज ने देखो जब सब दुनिया जल्दी में पड़ी है तो हम का लेट हुए थे, यमराज बड़े जल्दी आ जाते मेरे चला। कब गई जवानी ना जाना, फिर आओ बुढ़ापा जल्दी में। और जल्दी जल्दी के चक्कर में यमराज भी आ गए जल्दी में। जवाब दिया है घर में शांति नहीं है, अगर तुम्हें शांति की इच्छा है तो सीधे वन में चले जाओ, वहीं जाकर के भगवान का भजन करना, वहीं भगवान का ध्यान करना। मेरे भैया याद रखना, उम्र जहां 60 वर्ष की हो चुकी थी, घर बार छोड़ दिया, आत्मदेव ब्राह्मण ने वन में जाकर भगवान का भजन कर लिया, और वैसी वन में